क्लास का कमरा शांत है। सभी छात्र अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठे हैं। डॉक्टर एलन धीरे धीरे अंदर आते हैं, चश्मा सीधा करते हैं और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं, एनाकार्डियम ओरिएंटेल, द मेडिसिन ऑफ टू विल्स। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज हम एक ऐसी दवा पढ़ेंगे जो इंसान के भीतर के संघर्ष को दर्शाती है, मानो उसके अंदर दो अलग अलग इच्छाएं लड़ रही हों। एलन सर कहते हैं, सबसे पहले देखिए, इस रोगी की स्मृति अचानक चली जाती है। हर बात उसे सपने जैसी लगती है। वह भूलने की वजह से परेशान हो जाता है और व्यवसाय के योग्य नहीं रहता। जरा सोचिए, अगर कोई व्यापारी बार बार हिसाब भूल जाए तो उसका क्या हाल होगा। यही हाल अनाकार्डियम के रोगी का है। सर थोड़ी देर रुकते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं, टू विल्स। यह दवा अपनी मानसिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। रोगी कहता है, मेरे भीतर दो इच्छाएं हैं, एक मुझे सही रास्ते पर बुलाती है और दूसरी गलत पर धकेलती है। एडी, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में राम और श्याम या सीता गीता में अलग अलग स्वभाव का संघर्ष दिखाया गया हो, वैसा ही रोगी के अंदर होता है। सर गंभीर होकर कहते हैं, यह रोगी कभी कभी दुष्ट और शरारती हो जाता है। उसे गाली देने, शाप देने की अजीब इच्छा होती है। सोचिए, कोई धार्मिक व्यक्ति लगातार गालियां दे तो परिवार कितना चौंक जाएगा। यही विरोधाभास अनाकार्डियम का है, गाली देने की इच्छा और साथ ही प्रार्थना करने की लालसा। सर उदाहरण देते हैं, रोगी गंभीर बातों पर हंसता है और मजाक की बातों पर गंभीर हो जाता है। एस जैसे फिल्म चुपके चुपके में गलत समय पर हंसी और गंभीरता का गड़बड़ हो जाए, वही उलट पुलट स्वभाव यहां दिखता है। एलन बोर्ड पर मुख्य लक्षण लिखते हैं, सिरदर्द, खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेट, रोगी कहता है, खाली पेट भूख से जल रहा हूं, लेकिन जैसे ही खाना खाता है, आराम। गला, खाना पीना निगलते समय घुटन जैसा। मल त्याग, जोरदार इच्छा होती है लेकिन निकलता नहीं, मानो मलद्वार में प्लग लगा हो। हाथ की हथेली पर मस्से। सर कहते हैं, यहां याद रखिए, ईटिंग अमीलियोरेट्स, यानी रोगी का दर्द, सिर दर्द, कमजोरी सब खाने से बेहतर हो जाता है। यह लक्षण बहुत विशेष है। सर क्लास को समेटते हैं, तो एनाकार्डियम ओरिएंटेल केवल एक पाचन की दवा नहीं है, यह उस मनुष्य की दवा है जो अपने अंदर के शैतान और देवता की लड़ाई में फंसा हुआ है। अगर आप किसी रोगी को देखें जिसकी स्मृति कमजोर है, विश्वास नहीं करता, संदेह करता है, भीतर से टूटा हुआ है और खाने से उसके सारे लक्षण बेहतर होते हैं, तो समझ जाइए यह एनाकार्डियम का केस है। छात्र सब नोट्स लेते हुए सोचते हैं कि डॉक्टर एलन ने कितनी जीवंत तस्वीर खींच दी। अब एनाकार्डियम ओरिएंटेल उनके मन में केवल नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत चरित्र बन चुका है।